Hi guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss editorial from the Hindu. Care informed by data on children orphaned by the pandemic. ये एडिटोरियल किसके लिए लिखा गया? मेनली ऑर्फेंड चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, जो पैंडमिक की वजह से बहुत ऑर्फेंड हो गए हैं। उनको क्या करना चाहिए? केयर करना चाहिए, ऐसा एक डाटा मिला है, ठीक है। इंडिया मस्ट परस्यू स्कीम्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑर्फेंड बाय द पैंडमिक। और क्या बताया जा रहा है कि इंडिया जो है उसको बहुत सारा स्कीम्स को परस्यू करना चाहिए। किसके लिए? चिल्ड्रंस जो ऑर्फेंड हो गए हैं पैंडमिक में, उसको फिर से रिहेबिलिटेशन कर सकें, ठीक है। Numbers can often be hustled to tell many tales, but it is the story that is picked on the basis of the desire to do what is morally right that sets the course for meaningful action. क्या बताया जा रहा है कि नंबर्स जो हैं, बहुत सारी स्टोरी हैं जो कि हम बहुत सारे ऑर्फन की स्टोरी है कि यहाँ पे वो यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स कैन बी ऑफन, बहुत सारे हैं, बी हसल कहने के लिए, मेनी स्टोरी, बट इट इज़ अ स्टोरी, बड़ी एक ये स्टोरी है कि दैट इज पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डिज़ायर, ठीक है। ये स्टोरी कहाँ से लिखी है? एक डिज़ायरिंग से कि टू डू वॉट इज़ मॉरली राइट, कि क्या मॉरल राइट है और क्या मीनिंगफुल एक्शन लेना चाहिए ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। द रिसेंट लैंसेट एस्टीमेट ऑफ कोविड-19, तो इसी के बारे में बात हो रहा था कि लैंसेट के द्वारा एक एस्टीमेट किया गया है कोविड-19 एसोसिएटेड ऑर्फनहुड, ठीक है, विच पुट द नंबर्स एट ओवर 19 लाख चिल्ड्रंस ऑर्फन। कितने बच्चे हुए हैं? 19 लाख ऑर्फन हो गए चिल्ड्रंस एज ए रिजल्ट ऑफ कोविड-19 की वजह से। हैज़ रेज्ड इंडियाज हैकल, ठीक है। द लेसेंट स्टडी जनरेट नंबर्स बेस्ड ऑन मॉडलिंग एंड देयरफॉर ओनली एस्टिमेट एंड नॉट एक्चुअल नंबर्स आर अवेलेबल। ये जो किया गया है एस्टिमेट, ये एस्टिमेट क्या हुआ है? एक्चुअल नंबर्स पे एस्टिमेट नहीं हुआ है, बस ये एज ए मॉडलिंग हुआ है, ठीक है। इसलिए एक्चुअल नंबर्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। ग्लोबली इट एस्टिमेट दैट, ग्लोबली जो है इन्होंने कितना एस्टिमेट किया है? Globally, it estimates that 52 लाख चिल्ड्रंस हैड बीन रेंडर ऑर्फन्स बाय द पैंडमिक। ग्लोबली अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 52 लाख चिल्ड्रंस जो हैं वो क्या हो गए हैं? ऑर्फन हो गए हैं रेंडर, और किसकी वजह से? कोविड-19 के पैंडमिक की वजह से। द स्टडी इन इट्स ओरिजिनल पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2020 टू अप्रैल 30 2021 वॉज रिवाइज, फिर से इसको रिवाइज किया गया विथ अपडेट बेस्ड ऑन एक्सेस मोर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी डाटा यूज टू मॉडल इंक्रीज इन एस्टिमेट ऑफ कोविड-19 एसोसिएटेड ऑर्फनहुड बिटवीन 1 मई एंड 31 अक्टूबर ऑफ 2021 एंड फॉर 21 कंट्रीज। तो यहाँ कितने कंट्रीज़ का ये किया गया? एस्टिमेट किया गया 21 कंट्रीज़ का किया गया, ठीक है। और जो डाटा को यहाँ पे पहले लिया गया था 1 मार्च से अप्रैल तक, ठीक है, उसी को फिर से क्या किया? रिवाइज किया गया उसमें, और जो न्यू अपडेट्स था उसमें उसको मिलाया गया, जैसे एक्सेस मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी डाटा, ठीक है, टू मॉडल इंक्रीजेज इन एस्टिमेट ऑफ कोविड-19 एसोसिएटेड, जो ऑर्फनहुड कितने आए फिर से, तो उस सबको फिर से मिलाया गया और फिर से एस्टिमेट लगाया किया गया, ठीक है। और इसमें कितने कंट्रीज़ का इंक्लूड थे? 21 कंट्रीज़ थे। ऑर्फनहुड वॉज डिफाइन, ऑर्फनहुड क्या डिफाइन करता है? एज अ डेथ ऑफ वन और बोथ पेरेंट्स, या तो एक या तो दोनों जो बच्चे पेरेंट्स से दोनों क्या हो जाए? ख़त्म हो गया, हो मर गया, ठीक है। और द डेथ ऑफ वन और बोथ कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स। द ऑथर क्लेम, यहाँ पे ऑथर क्या क्लेम करना चाह रहा है कि देयर फाइंडिंग सो दैट नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन ऑर्फन बाई कोविड-19 हैज़ ऑलमोस्ट डबल, ये क्या हो गया? डबल हो चुके हैं इन 6 मंथ कंपेयर विद द डाटा आफ्टर द फर्स्ट 14 मंथ। जो फर्स्ट के 14 मंथ में जो डाटा शो हुआ था, ठीक है, बताया गया उसमें जितना था, और अभी का जो 6 मंथ है उसका वो डबल हो गया है, ठीक है। सपोज वहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 हो गया, उसका डबल हो गया है। ये 6 मंथ में डबल हुआ है, ठीक है। India has objected strongly to estimate of 19 lakh, terming it as sophisticated, tricky, intent to create a panic among citizen। और क्या बताया? इंडिया जो है उसको ऑब्जेक्ट करना चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, एस्टिमेट करे कि 19 लाख जो है टर्मिंग एज ए सॉफिस्टिकेटेड, ट्रिकली इंटेंट टू क्रिएट ए पैनिक अमंग सिटीजन। और ये क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है एक पैनिक सिटीजन के अमंग में। एज पर डाटा कलेक्टेड As per data collected by the National Commission for Protection of Child's Right and collected on the बाल स्वराज पोर्टल, क्या बताया जा रहा है कि जो भी डाटा कलेक्टेड किया गया है किसके द्वारा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा और
कलेक्टेड ऑन द बाल स्वराज पोर्टल के द्वारा द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑर्फन ड्यूरिंग कोविड-19 इन इंडिया वॉज फार लोअर एट 1.53 लाख। तो कितना है? 1.53 लाख के आसपास में है। वाइल द स्टडी डज इंक्लूड रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर ऑल द नेशन, जो स्टडी जो किया गया है डज इंक्लूड किया गया है रिवाइज एस्टिमेट फॉर ऑल द नेशन and the message that it seeks to convey is the absolute urgency with which government must be incorporate child care into any COVID-19 management program। बताया जा रहा है कि आप आखिर ये बोलना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंसी का टाइम आ गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी। ये जो हम अभी स्टडी किया गया, जो रिवाइज एस्टिमेट आया है हर एक नेशन में फॉर ऑल द नेशन, तो इससे एक ही मैसेज निकलता है और एक ही कन्वे निकलता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट अर्जेंसी लेना चाहिए विथ विच गवर्नमेंट जो है उसमें क्या ढेर सारा प्रोग्राम स्कीम्स लाएँ बच्चों के लिए, जिसके वजह से क्या हो सके, ऑर्फन बच्चों का मदद हो सके। इनकॉर्पोरेट चाइल्ड केयर इनटू एनी कोविड-19 मैनेजमेंट प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम ला सकते हो कोविड-19 के मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर। द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली ड्रॉ सच children into the umbrella of care to save them from numerous advertised poverty, violence, destitution and lack of access to education, health care। क्या बताया जा रहा है? गवर्नमेंट का ये कहना है कि स्टेट जो है उसको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और जो भी वहाँ के उस स्टेट के जो भी ऑर्फन बच्चे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, एक केयरिंग के अम्ब्रेला में लाना पड़ेगा, ठीक है, टू सेव देम फ्रॉम न्यूमरस एडवर्सिटीज़, पॉवर्टी, वायलेंस, और उसको ढेर सारी चीज़ों से बचाना पड़ेगा, पॉवर्टी, गरीबी के, वायलेंस से, डेस्टिट्यूशन से एंड लैक ऑफ एक्सेस की उसको सही से एजुकेशन मिल सके, हेल्थ केयर मिल सके, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट टू इट्स क्रेडिट अनाउंस्ड ए ग्रैंड प्लान ऑफ सपोर्ट फॉर चिल्ड्रंस ऑफ फोर्स्ड इनटू ऑर्फनहुड। क्या बताया जा रहा है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है टू इट्स क्रेडिट, ठीक है, टू इट्स क्रेडिट है कि अनाउंस करे ग्रैंड प्लान ऑफ सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन एंड फोर्स इनटू ऑर्फनहुड, और किसके लिए करें? ऑर्फनहुड के लिए, जो कि कोविड-19 की वजह से हुए हैं, ठीक है। फॉर चिल्ड्रन फोर्स इनटू ऑर्फनहुड बाय कोविड-19, जो कि क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 के फोर्स की वजह से क्या हुआ, ऑर्फन हो चुके हैं बच्चे, ठीक है, बिकॉज कोविड-19 अगर नहीं आता तो बच्चे इतने ज़्यादा ऑर्फन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा स्कीम्स प्लानिंग बहुत कुछ लाना चाहिए, सेंटर को भी लाना चाहिए प्लस स्टेट को भी लाना चाहिए कि अपने हर एक स्टेट वाले जितने भी हैं अपने बच्चों को देखें, ठीक है। मैंने स्टेट अनाउंस्ड रिहेबिलिटेशन प्लान, बहुत सारे स्टेट ने अनाउंस किया था कुछ प्लानिंग जो किससे क्या हो सके, सब कुछ ठीक हो जाए, रिहेबिलेट हो जाए, इंक्लूडिंग प्रोविज़न फॉर एडेप्टेशन, फोस्टर केयर, एडेप्टेशन का रूल आया था, फोस्टर केयर का, एजुकेशन का आया था, हेल्थ केयर का आया था। सम एडमिटेडली मोर प्रोग्रेसिव दैन अदर्स, बहुत सारे स्टेट बहुत अच्छा भी किया इन्होंने, प्रोग्रेसिव किया दैन अदर्स स्टेट, बट द मोमेंटम वॉज सडनली बिल्ड अप इन द कंट्री, बट जो मोमेंटम था वो सडनली बिल्ड हुआ था, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं रहा था। इट इज़ टाइम टू अपडेट, और ये टाइम आ गया फिर से अपडेट करने का, द स्टेटस ऑफ सच ए प्रोग्राम, कि जो भी प्रोग्राम था उसको फिर से अपडेट किया जाए, उसको सही स्टेटस में लाया जाए, एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द नंबर ऑफ केसेस वेयर इंटरवेंशन हैज़ अकर्ड, जिसमें इंटरवेंशन अकर किया जाए, बहुत सारा ऐसा केसेस है, ठीक है, एंड वेयर इट इज़ ए पेंडिंग, जो अभी तक पेंडिंग है, मस्ट बी पुट आउट द पब्लिक रिल्म, जिसको क्या करना चाहिए, पुट आउट करना चाहिए, पब्लिक रिल्म में लाना चाहिए। वेल बिगन इज़ हाफ डन बट द सेंटर एंड द स्टेट मस्ट एक्सपेंड एफर्ट, कुछ तो एफर्ट सेंटर स्टेट ने बहुत अच्छे से किया है, और बताया जा रहा है फिर से दोनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल स्टेट को और ज़्यादा एफर्ट को एक्सपेंड, जो भी एफर्ट लगाए थे उनको और थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट वुड डू वेल टू अलाउ इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रंस टू बी इन्फॉर्म बाय होल लाइफ केयर पैराडिग्म एंड फ्रेश डाटा from time to time, especially in the pandemic that is not only rapidly evolving but by all account is nowhere near ending। क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है उनको क्या करना चाहिए, वुड डू वेल टू अलाउ करना चाहिए इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रंस टू बी इन्फॉर्म, कि चिल्ड्रंस क्या हो इन्फॉर्म हो सके बाय होल लाइफ केयर पैराडाइम से, एंड फ्रेश डाटा लाना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रेश डाटा आना चाहिए, स्पेशली इन द पैंडेमिक, जब भी पैंडेमिक आए तो इसे डाटा आते रहना चाहिए, दैट इज़ नॉट ओनली रैपिडली एवॉल्विंग, ये बस रैपिडली इवॉल्व नहीं करता है, बट बाय ऑल अकाउंट इज़ नाउ वे नियर एंडिंग, ये क्या हो सकता है, इसको इसे ख़त्म भी हो सकता है, जो भी इशू है, जो भी ऑर्फन का प्रॉब्लम है, ठीक है, कि जितना भी अगर सबको अच्छे से पता चल जाए तो मे भी हो सकता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल क्या करें, इस ऑर्फन को अडेप्ट करें जिसको नीड है बच्चे का, या फिर बहुत कोई क्या करें, हेल्प करेंगे, संस्था में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसकी वजह से संस्था क्या कर सके, बच्चे को अडेप्ट कर सके, सही से खिला पिला सके, ठीक है। तो वही बताया गया, बट बाय ऑल द अकाउंट इज़ नाउ वेयर नियर एंडिंग हो सकता है अगर सब लोग चाहें तो, ठीक है।
इसमें जो राइटर है बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके कंसर्न है, ठीक है, और होना भी चाहिए। तो थैंक यू गाइस।